Hello बच्चों, let's see the question. A siren emitting of sound of frequency 800 Hz is going away from a static listener with a speed of 30 meter. Frequency of sound to be heard by the listener is. तो velocity of sound given है बच्चों यहाँ पे. तो देखते हैं यहाँ पे हमें जो बेसिक कंसेप्ट लगेगा बच्चों यहाँ पर. अगर हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की, तो आपको सिंपल डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप डॉपलर एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको. डॉपलर एपरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमको डॉपलर ने दिया था. ठीक है. तो जब भी बेसिकली सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो बच्चों क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, और उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. ये यस. तो ये हो गया बच्चों हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. तो अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है. तो ये एक तो बेसिक कंसेप्ट बता दिया बच्चों मैंने आपको. यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट लगेगा. उसका फॉर्मूला होता है बच्चों F is equals to F naught velocity of sound plus minus velocity of observer. ठीक है, इसको आप लिसनर भी कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर लिसनर डिवाइडेड बाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा बच्चों. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया स्टैटिक लिसनर. तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिसनर है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्टैटिक मतलब रुका हुआ. तो v ऑफ लिसनर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये 0 हो जाएगा. ठीक है. और सोर्स हमारा यहाँ पर जो है वो उसकी स्पीड हमको 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको कितनी दे रखी है बच्चों? ये हमारी 330 मीटर पर सेकेंड गिवन है. ठीक है. और हमारे पास जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये भी गिवन है. तो वो है हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू बच्चों 800 हर्ट्ज. ठीक है. बस अब इस कंडीशन को लगानी है और हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये बेसिक अगर फॉर्मूला क्लियर था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो लगाते हैं बच्चों इस कंडीशन को. ठीक है. तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास. यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लिसनर है वो रेस्ट पर है. तो यहाँ पे फाइनल जो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा, इसको हम न्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये आ जाएगा अपने पास थ्रेशोल्ड नहीं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. बस ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बच्चों. ठीक है. तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी बच्चों अपने पास. ओरिजिनल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, एमिटेड फ्रीक्वेंसी थी 800, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास 330 है. तो ये आ जाएगा 330 प्लस सोर्स की थी हमारे पास 30. तो फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जाएगा 733 प्लस 33 हर्ट्ज. ठीक है. तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों अपने पास 733.33 हर्ट्ज. सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.